नमस्कार। प्रदीप एकेडमी के एक होनहार छात्र हैं, ठीक है, प्रवीण अवस्थी का सिलेक्शन सीजीएल में हुआ है और इनको बधाई। प्रवीण से जानेंगे कि सीजीएल की तैयारी कैसे की जाए और कैसे आगे तैयारी करने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। प्रवीण। थैंक यू सर। मैं प्रवीण अवस्थी हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2022 में हुआ है और मैं बहुत अपने आप को थैंक यू बोलूँगा, मतलब सर को भी थैंक यू बोला कि हमें प्रदीप एकेडमी में एडमिशन मिला और यहाँ पर अच्छे से गाइड किया मैं आया था यहाँ पर बैंक की तैयारी करने और मुझे बैंक के साथ साथ यहाँ पर एसएससी का भी मोटिवेशन मिला। मैंने एसएससी की भी तैयारी इसी से यहीं पर करी और बैंक की भी तैयारी यहीं पर करी। और एसएससी की तैयारी करने में मैंने ये देखा कि मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी नहीं भी है तो अगर आप ठीक ठाक एवरेज भी हैं तो आप निकाल सकते हैं। और जितना अच्छा आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट देंगे, उसको एनालिसिस करेंगे उसका, उतना ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो मैंने बैंक की भी प्रैक्टिस करी, साथ साथ यहाँ पर एसएससी की भी प्रैक्टिस करी। और फिर जैसे एसएससी की यहाँ पर भर्तियाँ आई तो मैंने सोचा कि एसएससी को लाओ भर के देखूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने ट्राई किया उसमें और अच्छे से अटेम्प्ट किया। मेरा प्री बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद फिर जब मेरा प्री क्लियर हुआ तो फिर मैंने सोचा एसएससी की मेंस की तैयारी करूँ अच्छे से। तो मैंने उसमें थोड़ा बैंक का डाउन किया और एसएससी मेंस पे ज़्यादा फोकस किया। और यहाँ पे सर ने भी काफ़ी गाइड किया हमें फिर, और जीए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग हर सब्जेक्ट में मुझे अच्छे से गाइड किया और मैं थैंकफुली कि मैं सेलेक्टेड हो गया हूँ आज। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मतलब हर तरीके से मुझे गाइड किया गया कि मुझे जब जीए का कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से पढ़ो या इस तरीके से पढ़ो। नोट्स अपने बनाना बताया कि अपने नोट्स बनाएं, तो मैंने हर तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करी। प्रवीण, जैसा कि जानकारी है कि पहले आप तैयारी कर रहे थे, आपका फोर्स में भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यू आपने एक बड़े कंपटीशन की तैयारी को जारी करा। तो ये आप बता सकेंगे कि तैयारी करने के लिए हमें कितना समय चाहिए, कितना बच्चों को देना चाहिए, पेशेंस का क्या रोल होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तैयारी नहीं हो रही, सिलेक्शन कब होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक सिलेक्शन के लिए पेशेंस का रोल तो बहुत बड़ा रोल होता है। पेशेंस का अगर मैं बात करूं तो अगर आप ये सोचें कि मैं किसी पेपर को तुरंत क्लियर कर दूंगा तो हो सकता है बाई चांस आप कर भी सकते हैं अगर आप अच्छे हैं। अगर नहीं भी हो रहा है, ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हर कोई प्रैक्टिस से ही सीखता है धीरे धीरे। अगर पहली बार में नहीं हो रहा है, दूसरी बार में नहीं हो रहा है, तो जब तक आपके पास चांस है तब तक आप ट्राई करें। क्यों नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये जरूर देखें कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर एक सिलेक्शन, एक पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया, दोनों में नहीं हुआ, तो अपने आप को पहले एनालिसिस करिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। जो चीज़ गलत हुई है उसको और अच्छे से करें, अगले उसके लिए जाएँ। और एक दिन भी होना चाहिए, आप हो सकता है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो लेकिन उस दिन आपका ना हो तो नहीं भी निकलता है कभी कभी, लेकिन निराश नहीं होना। जब तक आपके पास एज है तब तक आप तैयारी करते रहिए और ज़रूर होगा एक दिन सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अब बहुत अच्छी बात कही कि सिलेक्शन एक दिन नहीं होता है लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। जैसा कि मुझे जानकारी हो कि मेंस की परीक्षाएं जब आप देने जा रहे थे, मेंस का एग्ज़ाम था, तो उस समय आप गए तो आपका एक एक्सीडेंट होता है और उसमें आपके बड़े भाई चोटिल भी हो जाते हैं। तो उसमें आप उस समय की सिचुएशन के बारे में थोड़ा बताइए कि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उनको ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। देखिए, इस सिलेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है। वो पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो कोचिंग में यहाँ पर लाया, उसने एडमिशन कराया, सबसे अच्छी बात है। मैं नहीं आ रहा था, वो उसने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर कराया। और फिर जब मैं सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे थे हम दोनों, तो एक्सीडेंट हो गया था हमारा। तो मेरे भाई का एक पैर टूट गया था और एक हाथ टूट गया था, लेकिन मुझे भी काफ़ी चोट आई थी, इंटरनल चोट्स आई थी और मेरे हाथों में सब ब्लड आ गया था सब। लेकिन उस समय मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने सोचा कि एग्ज़ाम नहीं दूंगा जाके। मैंने घर पे कॉल करी, पापा और कजिन सब मेरे पहुँचे वहाँ पर। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये मौका निकल गया तो फिर मैं ये शायद चांस ना मिले हमें। तो मैंने सीजीएल को ज़्यादा प्रेफर किया। अपने जो भी थे मैंने भाई को बोला कि चलो ठीक है आप जाओ, मैं पेपर दे के आता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ जो भी कुछ होता है, चोट जहाँ भी लगी मैं बाद में देखूँगा। फिर मैंने पापा लोगों के साथ उनको भेज दिया घर, वो इलाज उनका हुआ यहाँ पर। थैंकफुली भगवान का बहुत अच्छे शुक्र है कि वो सही सलामत हैं, अब अच्छे से चल सक भी रहे हैं और मेरा भी पेपर उधर क्लियर हो गया।
मेरे मेरे उसमें मेरे टीचर्स, मेरे भाई, सबका रोल है, मेरे दोस्त हर इसमें मेरे साथ रहे हैं मेरे सिलेक्शन में। चलिए चलिए, देखिए प्रवीण ने बताया कि भगवान कई बार ऐसी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपको डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बताया कि चोट लग जाती है और इतनी गंभीर होती है, एक समय लग रहा है कि परीक्षा छोड़ दें, लेकिन बताया ना कि अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। तो पेशेंस बनाए रखो, अच्छे से सीखो। इनसे यही सीखने को मिलता है कि आप अपना कंटिन्यूटी मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। नवीन, थोड़ा सा बच्चों को बताया कि आजकल बच्चे ये होता है ना कि कोई प्लेटफॉर्म का बुक लेते हैं या कोई सेट पेपर लगाते हैं या ऑनलाइन एसटी लेते हैं, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है उनको ऑनलाइन के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में सजेस्ट कर दो बच्चों को। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में की अगर पढ़ाई में बात करें तो बहुत फ़र्क होता है। और ऑनलाइन में टीचर आपको सामने बता रहा होता है, लेकिन आप उससे बोलें, आप कमेंट करेंगे, बार बार नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना ध्यान देखें, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को खुद, कि आप टीचर सामने क्वेश्चन बता रहा है तो आप नहीं समझ में आया, फिर उससे पूछने के आप नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो आप ये तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में ये फ़ायदा होता है कि अगर टीचर सामने होता है, जैसे ही उसने क्वेश्चन बताया नहीं समझ में आया, आपने तुरंत क्वेश्चन बोल दिया, सर मुझे नहीं आ रहा है समझ में,